थाना गए, फिर सीओ के यहाँ गए, फुलवारी थाना गए हैं। थाना ने क्या बोला? थाना ने बोला कि आप डीसी लाके जाइए। ना कि लोग का एग्रीमेंट है न कुछ है, वो झूठ मूठ का वो लोग का पेशा बन चुका है। जैसे एक दूसरे आदमी से ही जिससे जमीन को बाकी घेराबंदी करने के लिए दिए। जमीन मेरा है या मेरा जमीन किसी आदमी को घेराबंदी। कागज उनके पास है। आप यहाँ इतना आदमी हैं, हम अकेले आप लोग से मार कर सकते हैं? तो मार करना रहेगा तो किसी घर में हम क्यों जाएंगे उसको बुलाने को? जमीन का मामला है कि 2011 में हम जमीन लिए हैं। 2011 के बाद हम छोड़ दिए जमीन को। उसके बाद 2025 में हम जमीन चाहे कि बेच करके हटाना चाहे। उसी बीच में दिनेश कुमार ने फ़ोन किए कि आप आइए, ज़मीन मेरा है। तो हम उनके घर पर लेफ्ट पर गए हैं, तो बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद वही हुआ कि हम बोले कि चौहद्दी दोनों को मिल जाएगा तो ज़मीन हम छोड़ देंगे। तो चौहद्दी नहीं मिला तो हम बोले कि ज़मीन हम कैसे छोड़ेंगे जैसे। तो वही ज़मीन नहीं छोड़े। फिर उसके बाद हम लोग फुलवारी थाना गए तो सीओ से बातचीत हुई। सीओ से बातचीत होने के बाद वो बोलने लगे, हम बोलने लगे। उसी में बोल दिए कि आप चले जाइए डीसीएलआर के यहाँ। तो डीसीएलआर के यहाँ हम चले गए जैसे। तो उसी बीच में 14/5/2025 को सीओ ने फैसला किया कि डीसीएलआर के यहाँ जाइए, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगा। तो दिनेश जी बोले कि हम डीसीएलआर ही जा रहे हैं। उनका इंतजार किए, वो नहीं गए। तो हमने ज़मीन को बाउंड्री केपीबी में डालने के लिए अगला आदमी को जो एग्रीमेंट किए हैं उनको दिए, केपीबी डालने के लिए बोले। केपीबी ढाले जिसे कल होकर के लोग अथी किए कि नहीं यार काम रुकवा दीजिए। काम रुक गया। हम फिर थाना गए हैं शाम में 5 बजे थाना गए। वहाँ पर मैम थी और लोग थे, बोले कि अब काम नहीं होगा। काम नहीं होने के बाद हम लोग फिर लिखा गया कागज भी मेरे पास। थाना कौन थाना था? फुलवारी थाना। फुलवारी थाना था। और जो आपका जो जमीन का जो कब्जा कर लिए हैं उनका क्या नाम है? दिनेश कुमार। वो उल्टे आप पर केस कर दिए हैं? उल्टे मेरे पर केस कर दिए। क्या आपके द्वारा भी एफआईआर किया गया है? नहीं, हम उसके पहले थाना जाकर के किए, जमीन पर केस अथी किए हैं। उनको पर हम केस नहीं किए हैं, वो मेरे ऊपर केस किए हैं। उसके बाद आप कुछ किए हैं? मतलब अगर वो केस किए तो उसके मतलब जवाब में आप किए हैं कि नहीं था? नहीं, जवाब में हम नहीं किए हैं जैसे। वो आप पे किस चीज के लिए केस किए हैं? केस किए हैं कि अपने एक दूसरे आदमी से ही जैसे जमीन को अथी घेराबंदी करने के लिए दिए हैं। जमीन मेरा है या मेरा जमीन किसी आदमी को घेराबंदी। कागज उनके पास है? उनके पास कागज नहीं है, मेरे पास है। आपके पास कागज है? कागज आप भी दिखा है। सकती हैं कागज? हाँ, कागज तो मेरे पास है, सब कुछ देख सकती हैं। है जी। रसीद है और एग्रीमेंट पावर जो लिए हैं उनका भी, पावर जो लिए हैं उनके वो भी मेरे पास है जैसे। सब फोटो है, सबका फोटो है। जब जमीन का जमीन है, कोई दूसरे कोई दावा कर रहा है और उल्टे आप पर केस कर दिया है, आपने क्या किया है अभी तक? अभी तक तो कहाँ गए हैं? हम तो थाना गए, फिर सीओ के यहाँ गए, फुलवारी थाना गए हैं। थाना ने क्या बोला? थाना ने बोला कि आप डीसीएलआर ही जाइए। क्या मामला है आप बताइए पूरा खुलकर। जो जमीन का मुद्दा चल रहा है, इनका जमीन है, दूसरे कोई कब्जा कर रहे हैं, उन पर केस खुद कर रहे हैं, क्या क्या मामला है? पहले मामला ये ग्राम कोरजी है, नियर एम्स के बगल में का है। जैसे कंचन माला कुमारी के नाम का डीड है, ऑनलाइन रसीद है, मोटेशन है, सारा चीज़। ये अपने ज़मीन को सुरेंद्र कुमार को एग्रीमेंट किए थे और सुरेंद्र कुमार से हम लोग एग्रीमेंट कराए तो ताकि वो खुद बयान देते। सुरेंद्र कुमार आज उनकी बच्ची का शायद बिहार सरकार का एग्ज़ाम था, वो नहीं है, इसके चलते हम भी। और ये घटना दिनेश शर्मा जब वो बोले इनको माला जी को कि मेरा ज़मीन है मेरा, हम लोग खुद गए थे उनके डेरा पर दिनेश जी के, पूरा कागज़ निकाले। लेकिन कागज़ में हम वकील लेके गए थे, कागज़ में कुछ साबित वो नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी डीसीएलआर जो थाना के अंदर जनता का दरबार लगता है शनिवार को, उस शनिवार को 15 तारीख को वो खबर हुआ कि आप लोग आ जाइए। हम लोग गए, मैंने सीओ साहब और चाहे वो इंस्पेक्टर हों चाहे जो बैठते हों साथ में, वो लोग बातों को दोनों पक्ष समझाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, उसको सुरक्षित रखते हुए डीसीएल के पास जाने का आदेश दिए माला कुमारी जी को। और आदेश देने के बाद ये भी हिदायत दिए कि जब तक डीसीएल का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये कोई दोनों पक्ष में से कोई उस पर काम नहीं करेगा। उसके बाद 10 दिन 15 दिन बीत गया, शायद अगला दिनेश शर्मा का पक्ष से, और दिनेश शर्मा का कुछ भी नहीं है उस जमीन का। अगर किसी का लेके चल रहे हैं तो एक सीआरपीएफ में काम करते हैं जिनका नाम है हरेंद्र पाठक, उनका जमीन के लेके ये लोग कि मेरा है करते हैं।
ना कि लोग का एग्रीमेंट है ना कुछ है। वो झूठ मूठ का वो लोग का पेशा बन चुका है। जैसे कुर्जी का ही है दिनेश कुमार, अनिल कुमार, और अनिल कुमार का 4 गो भाई है, अनिल कुमार, राजू शर्मा, बोटेन कुमार और दीपक शर्मा। ये चारों का पिता है देवेंद्र सिंह जी। ये कुर्जी का रहने वाले। और दिनेश जी इनके चचेरे भाई हैं। सारा साजिश करता वो है और रंगदारी दबंगई दिखाने का काम अनिल कुमार 4 भाई मिलकर कर रहे हैं। और इसी के क्रम में जब सीओ के पास से जब रोक लगा था कि डीसीआर के फैसला के बाद ही कोई काम, तो बीच में ही देखे कि वो नहीं जा रहे हैं, तो सुरेंद्र जी को ज़मीन का जो ऑनर है वो बोले कि जाके आप काम लगाइए। काम लगा तो वो लोग फिर 112 3 जिप्सी गया था। सुरेंद्र जी को वहाँ स्पॉट पर से लेके भी आया थाना। तो वहाँ यही हुआ। तो हमने खोजा, जैसे थाना का क्या है आजकल, आप पैसा दिए तो कल है कौन केस किया कोई जानने वाला नहीं। कल होके मैं उस आदमी को खोजा जिसके सामने ये फैसला हुआ था। वो आए और उस हरेंद्र पाठक को पूरा डांटते हुए बोले कि आप क्यों, जो हो गया से हो गया, आप क्यों नहीं गए डीसीलर यहाँ। तो हुआ कि उस दिन के बाद कोई काम नहीं जब तक डीसीलर से नहीं हो जाए। तब इसके बाद क्या हुआ कि जो पिलर जो हो चुका था, पाइलिंग हो चुका था, वो अनिल कुमारा दिनेश कुमार द्वारा ये सब कबाड़ कर फेंक दिया गया। और फेंकने के बाद उस खेत में ट्रैक्टर से जुतवाया गया है। अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या करना सरकार से चाहते हैं कि जिनका जमीन है उनको अधिकार दिया जाए। आखिर आप पर जमीन पर केस किया गया है, आप पर खुद पर किया गया, एफआईआर किया गया। अब आप जो फर्जी हैं, जो आपके जमीन कब्जा कर लिया, उनको क्या करना चाहते हैं सीधा, या सरकार को क्या करना चाहते हैं कि हमारे जमीन जो है कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम तो सीधा डीसीएलआर के यहाँ जाएंगे। और तो हम कहूँ थाना भी गए, थाना में भी जाते हैं, तो कोई अथी नहीं हो रहा है। और शाम में बुलाते हैं हमको, 10:30 बजता है रात आते आते वहाँ थाना से। बहुत दिक्कत होती है, बरसात का दिन है। फिर हम तो अब जाएंगे नहीं, हम सीधे डीसीएलआर के यहाँ जाएंगे। आपके ऊपर भी केस हुआ है इस मामले में? हाँ, जैसे वो जो गिट्टी चोरी बालू जो सामान बचा हुआ था जो लोग चुरा के ले गए शाम में, तो उसके बाद हुआ हम अनिल कुमार से बात किए, क्योंकि बगल का ही रहने वाला है तो किसी से नंबर ले गए। इससे पहले बात विचार नहीं था। तो बोला, हम बोले कि मिलेंगे, किस टाइप का तेरा पास कागज? तो भैया तो तुम्हारे भैया तो नहीं दिखा पाए, ना अपने घर पे दिखा पाए ना और थाना में दिखा पाए। तो तुम किस तरह का कागज मैंने दिखाओगे? ऑफिस पर आइए। तो ऑफिस पर हम कागज देखने गए थे और वो उल्टा हम पे केस किया है मेरे और सुरेंद्र कुमार पर कि हम उसको मारने गए थे ऑफिस पे। इतना तो मैं अथी नहीं है कि उसके ऑफिस में जाएंगे हम 2 आदमी से उसको मारेंगे। सगरों कैमरा लगा ऑफिस हुआ में है। कैमरा लगा हुआ है? हाँ, टोटल लगा हुआ है। तो क्या तो वहाँ पर पंकज कुमार नाम का लड़का विवाद बढ़ा दिया। कागज देखने के बाद बोले तू सब 10 लड़का था, हम 2 लड़का मार कर सकते हैं? आप यहाँ इतना आदमी हैं, हम अकेले आप लोग से मार कर सकते हैं? तो मार करना रहेगा तो किसी के घर में हम क्यों जाएंगे उसके बुलाने पर? फिर थाना से कॉल आया आपको? थाना से कॉल आया कि आप ऐसे ऐसे किए, धमकी दिए हैं, से आप आपके थाना में मिलिए। तो हम तो जाएंगे, थाना से मिलेंगे, लेकिन हम भी अपना केस किए हैं एसएसपी के यहाँ, पटना कागज एसएसपी। देखें। ये मेरे पास कागज है, रिसीविंग कॉपी है। क्या करना चाहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद है? एसपी साहब से यही है कि थाना का लचर व्यवस्था रहने के कारण हम लोग को इतना और जमीन ऑनर को इतना दिक्कत झेलना पड़ रहा है। इसको उचित देखते हुए और इस साजिश में जो शामिल हैं, जो कि ओरिजिनल को डुप्लीकेट साबित करने में लगे हुए हैं, उस पर उचित कार्रवाई करें। क्या आप लोग के जान माल का भी खतरा है? हाँ, जान माल का भी खतरा है। हम गाय घाट से जाते हैं फुलवारी थाना, बीच बीच में हमको डर लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। हम हस्बैंड दोनों जाते हैं और वो बच्चे लोग तो बाहर में हैं, तो जान का भी डर लगता है। 10 बज जाता है रात आते आते। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी हैं, अभी लगातार देखा जाए तो जितने भी इस तरह के मामले आ रहे हैं वो सुलझा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं एसएसपी कार्तिकेय जी को? हम अपना जमीन मेरा है, हम जमीन को अपना कब्जा कर करके बेचना चाह रहे हैं। हम लोग की अब उम्र हो गई है, जमीन के हटा करके उधर से हम इधर अपना घर आना चाह रहे हैं।